हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान मैथ्स के अंतर्गत। टॉपिक है रोमन अंक और सब्जेक्ट आप यहाँ देख ही सकते हैं क्या है, गणित है। उसके अंतर्गत प्रकरण है। प्रकरण यानी जो टॉपिक लिखा जाता है, टॉपिक को ही प्रकरण कहते हैं हिंदी में। तो ये है रोमन अंक। तो रोमन अंक से हम कैसे प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं और इसको हम अपने फाइल में कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है और फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य जो रहता है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, यानी आपको बच्चों को आप गणित पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का कौन कौन सा विकास होगा या कौन सा उद्देश्य लेकर आप गणित को पढ़ा रहे हैं। फिर गाइस, उसके बाद जो विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रहता है, इसमें ये देखा जाता है कि आपका जो टॉपिक है इसका क्या उद्देश्य है, यानी बच्चों को अगर आप ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसका किस तरीके से विकास होगा। तो वो उद्देश्य लेकर, यानी टॉपिक से रिलेटेड जो उद्देश्य लिखा जाता है वो विशिष्ट उद्देश्य, और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड उद्देश्य लिखा जाता है वो सामान्य उद्देश्य। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद इसमें आप जो भी शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करते हैं उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हम कक्षा प्रयोगी सहायक सामग्री लिख दिए हैं। बाकी जो आप मॉडल यूज़ करते हैं रोमन अंक, जैसे कि कोई भी आप जैसे कि माचिस की तीली से बनाते हैं या आप इसका मॉडल बनाते हैं या किसी भी तरीके से आप अगर जो भी मॉडल बनाते हैं या जो TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज लिखना है, कि यानी आप ये मानकर चलेंगे कि बच्चों को इसके बारे में पता है, फिर उसके बाद आप ये प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। फिर गाइस, उसके बाद आपको इस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न पूछना रहेगा बच्चों को। तो ये आप अपने पेज में लिख सकते हैं कि छात्राध्यापिका क्रिया, फिर उसके बाद छात्र अनुक्रिया, फिर उसके बाद इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछेंगे और उसका बच्चे आंसर देंगे। और इन प्रश्नों के बीच तारतम्यता होनी चाहिए, यानी एक प्रश्न का जो उत्तर आया है उसी उत्तर से दूसरा प्रश्न बनना चाहिए, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन लिखना है। फिर गाइस, उसके बाद इस तरीके से आपको ये लिखना है, यानी आप जो क्लास में प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में ये सब है। फिर गाइज, उसके बाद है ये आपका वो पूरा डिटेल है, यानी कि जो आप क्लास में प्रेजेंट करने वाले हैं। फिर उसके बाद आप जो प्रेजेंट कर रहेंगे उसको समझने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया है, ये चेक करने के लिए, यानी जो आपने प्रस्तुत किया है उसको बच्चों ने कितना गेन कर पाया है, यानी कितना उनको समझ में आया है, उनका नॉलेज चेक करने के लिए आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे यहाँ। तो फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछने के बाद आप इस तरीके से करेंगे। फिर श्यामपट्टकार यानी जो ब्लैक बोर्ड वर्क आप लिखते हैं उसको भी यहाँ अपने फाइल में आपको लिखना रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ जैसे कि लिखा है बाएं पृष्ठ पर अंकित है, तो बाएं पृष्ठ पर आप इस तरीके से ये ब्लैक बोर्ड को चिपकाएंगे। और फिर उसके बाद इस तरीके से आपको निरीक्षण कार्य, और फिर उसके बाद प्रस्तावना पुनरावृत्ति प्रश्न, फिर उसके बाद गृह कार्य यानी होमवर्क, पुनरावृत्ति यानी रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, निरीक्षण कार्य यानी इंस्पेक्शन वर्क, और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क। इस तरीके से आपको सब कुछ लिखना रहेगा। तो गाइज, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर रोमन अंक हमारा टॉपिक है तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं, क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।